नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीकप का जो काउंसलिंग प्रोसेस था वो 7वें राउंड तक पूरा होने के बाद जो सीटें बची हुई हैं उसके लिए एक स्पॉट काउंसलिंग का प्रावधान किया गया है। और स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से जहां भी सीटें बची हैं उस संस्था में जाकर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अपना काउंसलिंग प्रोसेस कराते हुए। तो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है पूरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स या फिर ट्रिपल पी मोड पे चलने वाले पॉलिटेक्निक्स या प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स सभी संस्थाओं में ये प्रोसेस होने वाला है और ये दिनांक 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को होगा। तो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको 22 अक्टूबर को किस तरह से संस्थाओं में जाना है। जहां भी आपका जिस ब्रांच में आप लेना चाहते हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी निकाला गया है कि किस संस्था में कितनी सीटें, किस ब्रांच की कितनी सीटें बची हुई हैं। या फिर अब आप पोर्टल पे भी देख सकते हैं किस तारीख से उपलब्ध रहेगा कि कहाँ पे कितनी सीटें बची हैं। तो आप जिस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं उस संस्था में जाके आप स्पॉट काउंसलिंग करा सकते हैं। और इस स्पॉट काउंसलिंग में जो भी दिशा निर्देश जीकप द्वारा दिए गए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि दिनांक 22 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर को आपको उस संस्था में पहुंचना ज़रूरी है और एडमिशन की प्रोसेस 23 तारीख को हर हाल में एडमिशन करा लेना है। तो ये जो काउंसलिंग है स्पॉट काउंसलिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी संस्थाओं में होगी। और इसके लिए अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बता दें कि पहली चीज़ ये है कि काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी निःशुल्क है। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं जमा करनी है। शुल्क एडमिशन फ़ीस आपको तभी लगेगी जब आप का नाम आ जाता है। काउंसलिंग के पश्चात आप अगर आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाती है तब आपको एडमिशन फ़ीस पूरी जमा करनी होगी। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। और अगला पॉइंट है कि ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समस्त चरण की काउंसलिंग तथा तक राजकीय अनुदानित ट्रिपल पी या प्राइवेट संस्था में प्रवेश मिल चुका है, जो छात्र प्रवेश ले चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, वो पुनः किसी स्पॉट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। और अगला पॉइंट ये तीसरा पॉइंट है कि वे ही छात्र काउंसलिंग में भाग लेंगे जिन्होंने जीकप 2024 का एग्ज़ाम दिया था। वे छात्र बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है। और इसमें चयन प्रक्रिया का देख लीजिए कि इसमें ओपन रैंक के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जो भी मेरिट आपके जो समिति होगी संस्था की समिति के माध्यम से काउंसलिंग प्रोसेस होना है। आप जिस संस्था में काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ के सूचना पट में आपको कौन सी ब्रांच वहाँ पे चलती है और किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं ये आपके वहाँ के सूचना पट में आपको लिखा मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि आपको 22 तारीख को स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाना है और 22 तारीख को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके आवेदन जमा होंगे संस्था में जहाँ पे आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए गए हैं। उसके पश्चात जो आवेदन फॉर्म है और अभिलेखों की जांच करते हुए 22 तारीख को ही शाम तक वहाँ पे लिस्ट चिपक जाएगी, मेरिट लिस्ट चिपक जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका वहाँ पे चयन हुआ है या नहीं। चयन हो जाने के बाद पूरी समस्त प्रक्रिया जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 23 तक कंप्लीट करनी होगी। यानी कि 23 तारीख को शाम तक हर हाल में प्रवेश शुल्क जमा करते हुए एडमिशन की पूरी कार्रवाई करनी होगी ताकि आपको 25 तारीख तक लिस्ट कंप्लीट बोर्ड को भेज दी जाएगी। इसमें एक ये 12वां पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं किंतु कोई रैंक प्राप्त नहीं हुई है वो लोग भी स्पॉट काउंसलिंग में जा सकते हैं। उनका जो मेरिट बनेगा वो उन जो अंक प्राप्त हुए होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके आधार पे उनका मेरिट बनाया जाएगा। ये काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है। देखिए दोस्तों, 22 अक्टूबर को आपका 9 बजे से 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। आवेदन आप भर के जमा करेंगे। 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 6 बजे तक जो भी टाइम डिसाइड होगा उसमें आपका मेरिट प्रिपरेशन होगी और डिक्लेरेशन होगा, यानी कि आपका
चयन होगा, किस ब्रांच में किसका चयन हुआ है। इसके बाद 23 तारीख को जिन जिन छात्रों का चयन होगा, जिस ब्रांच में चयन होगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फ़ीस जमा होगी और एडमिशन आपको लेना होगा। तो आपको 22 को जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आप आवेदन करेंगे स्पॉट काउंसलिंग के लिए और 23 तारीख तक हर हाल में एडमिशन ले लेना है। ये आपका स्पॉट काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप जिस संस्था में स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में देखिए, इसमें यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आपको लगानी होगी। उसके बाद आप नेम ऑफ पॉलिटेक्निक जिस संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ लिख देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर के बाद ये देखिए ऑप्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले हैं वो यहाँ पे नंबर भर देंगे। फिर आप यहाँ पे रैंक भर देंगे, किस ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, के ग्रुप, वो लिख देंगे आप। इसके नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा और ये डिटेल जो है यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। आगे क्वालिफ़िकेशन हो गया और कहाँ से आपने पास किया वो सारा डिटेल। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपने जो ब्यूरोनिका है 2024 की वो आपने पूरी पढ़ ली है। उसमें जो शर्तें हैं वो आप उसके लिए पात्र हैं। आपने किसी संस्था में एडमिशन नहीं लिया है या आप कहीं भी पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और उसके बाद साथ में ही इस आवेदन के साथ आपको ये अपना स्कोर कार्ड लगाना होगा। जो भी जीकअप का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसका जो स्कोर कार्ड है वो लगाना होगा। आपको फ़ोटो देनी होगी और मार्कशीट, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल है उसकी मार्कशीट आपको देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये है आवेदन फॉर्म का प्रारूप आपके पास। फिर इसमें नीचे देखिए, यहाँ पे आपका जब हम जमा कर देंगे आपको कौन सी ब्रांच अलॉट होती है वो यहाँ पे वो संस्था के द्वारा भरा जाएगा और जो यहाँ पे समिति के सिग्नेचर वगैरह होंगे और ये आपको रिसीविंग मिलेगी यहाँ पे संस्था से। ये रिसीविंग आपको मिलेगी, इसमें आपकी रैंक, रोल नंबर, ये इतना सब भरा रहेगा। इसके बाद जब आप चॉइस भरेंगे उस संस्था के लिए, उस संस्था में जो ब्रांच होंगी वही ब्रांच आप इसमें चॉइस में भरेंगे। तो चॉइस फिलिंग फॉर्म भी साथ में मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आप रोल नंबर भर देंगे, यहाँ पे अपना नाम भर देंगे और यहाँ पे रैंक भरेंगे जीकअप में जो आई है, किस ग्रुप में आप एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, के ग्रुप, जिसमें भी है आपका ए ग्रुप या के ग्रुप होगा। और यहाँ पे आप अपना ब्रांच भर देंगे, जो सी ब्रांच है 1 नंबर डाल के यहाँ ब्रांच, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, 2 मान लीजिए सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप यहाँ पे ब्रांच भर देंगे। ब्रांच अपनी पसंद के हिसाब से बनेंगे जो आपको जिस ब्रांच पे लेना होगा और उस संस्था में जो ब्रांच उपलब्ध है उन्हीं में से आप ब्रांच भरेंगे। उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर और सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। तो 22 तारीख को आप लोग स्पॉट काउंसलिंग के लिए ज़रूर आइए जिस संस्था में आपको एडमिशन लेना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।